हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं तो मुझे मालूम हुआ कि जो विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो उसी पर मेरा वीडियो है। उसकी समस्याएं भी हैं और कुछ निराकरण मैं करने की कोशिश करूंगा। उसका समाधान मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा कि समस्याएं कहाँ आ रही हैं और कहाँ पर हमारे जो विद्यार्थी हैं जो खड़े हैं। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर हो गया, MPPSC होगा, UPSC हो गया, इस तरह की तैयारी कर रहे हैं। समस्या कुछ नहीं है, समस्या का समाधान भी है। इसमें दो तरह के विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी वो है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, जिसका बौद्धिक स्तर थोड़ा कमज़ोर है, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ा है। मैं सभी विद्यार्थियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़्यादातर विद्यार्थी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अगर उसका रेशो देखा जाए तो मैं मोटा माटी में ये कह सकता हूँ 70 में से जो है जिनकी पृष्ठभूमि जो है 70% विद्यार्थी जिनकी पृष्ठभूमि बहुत कमज़ोर होती है, बाकी 30% को मैं मान सकता हूँ कि पृष्ठभूमि अच्छी है। और कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ते हैं। तो समस्याएं तब हो जाती हैं, दो तरह के विद्यार्थी हैं, एक जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, दूसरा जो है हिंदी मीडियम से पढ़ा है। जब विद्यार्थी पहली से लेकर 12वीं तक पढ़ता है, जो इंग्लिश मीडियम में है, तो उसका मैथ्स, रीजनिंग और इसका इंग्लिश, उसका साइंस, उसका सोशल साइंस, सारी चीज़ अच्छी रहती हैं। जबकि सरकारी स्कूल का जो बंदा है, जो सरकारी स्कूल में जो विद्यार्थी जाता है, उसकी सारी चीज़ें कमज़ोर होती हैं। जब वो ये देखता है कि हमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, मोस्टली बच्चे ऐसे हैं, जब वो किसी को सफल होते हुए देखते हैं तो वो सोचते नहीं यार हमें भी सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि समाज में जो है सरकारी एग्ज़ाम की एक मान्यता ये है कि उनको अच्छी नज़रों से देखा जाता है कि भाई किसी का CGL में हो गया, कोई DM कलेक्टर बन गया या फिर जो है पटवारी बन गया, तो समाज में उनका एक अलग ही स्थान है, उन्हें अच्छी नज़रों से देखा जाता है। तो बच्चे ये चाहते हैं कि हमारा भी जो है सरकारी भर्ती परीक्षाओं में भी कहीं ना कहीं हम कोशिश करें तो हमारा भी कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई नौकरी हमें मिल जाएगी। समस्याएं तो कुछ भी नहीं है, मगर मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं सभी एग्ज़ाम, सभी भर्ती परीक्षाओं, जैसे कि सारी बैंक, रेलवे, SSC, UPSC जो भी है, ये सब गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ही देखे जाते हैं। तो लाखों बच्चे इनकी तैयारी करते हैं। अब जब कहते हैं कि यार कई बच्चों का जो है एक अटेम्प्ट में जो है कि उसने रेलवे, SSC या कोई रेलवे का है तो उसने रेलवे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया, कोई UPSC है तो उसने पहले अटेम्प्ट में UPSC क्रैक कर लिया, कोई पहले अटेम्प्ट में पटवारी बन गया। तो मोस्टली बच्चे कुछ ऐसे होते हैं कि वो देखते हैं कि अरे यार कि उसका तो पहले अटेम्प्ट में ही हो गया और हमारा जो है कि 3-4 साल हो गए, हमारा हो ही नहीं पा रहा है। इतना समय हो जाने के बाद जब हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा तो कहीं ना कहीं हमारी क्षमताओं में कमी है या हमारे नॉलेज में कुछ कमी है। तो तभी तो मेरे जो विद्यार्थी जन हैं तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि समस्या कहाँ आन पड़ती है। क्योंकि पहले के मुकाबले जो है भर्ती परीक्षाओं में जो आवेदन करता है उनकी संख्या बढ़ गई है, और अब जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो आ रही है क्रीम बोले तो, जिसका भाई साहब मैथ्स, रीजनिंग बहुत तगड़ा है, जिसकी स्कूलिंग बहुत अच्छी है, जिसकी कॉलेज बहुत अच्छा है, सब कुछ उसने टॉप किया है हर चीज़ में। एक तरफ जो
हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि से हिंदी मीडियम वाले छात्र आते हैं तो उनका जो बौद्धिक स्तर है, चाहे तो उनका जो है सब्जेक्ट वाइज मैथ्स, साइंस, रीजनिंग ये बहुत कमज़ोर है। तो सीधी टक्कर उन लोग से होती है जो क्रीम रहते हैं। क्रीम बोले तो इंग्लिश मीडियम वाले, जो उनका स्कूलिंग हो गया, कॉलेज हो गया, उनका सारा सब कुछ टॉप हो गया, उन लोग से हमारी सीधी बढ़त होती है। और वो पहली बार में, ज़्यादातर बच्चे पहली बार में किसी परीक्षा को पास कर लेते हैं, कुछ हैं तो वो दूसरी बार में हो जाता है। हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो बहुत समय हो जाता है, एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है। तब इस कंडीशन में हम क्या करें? जब बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो इस कंडीशन में वो फंस गए हैं, 2 साल 3 साल हो गए हैं, तो उन्हें अपने आप का आकलन करना चाहिए। क्योंकि जब तक अपने आप को आप अपना आकलन आप नहीं करोगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। एक डाउट तो मैंने दूर ही कर दिया है कि हम कहते हैं कि भाई जिसका पहले अटेम्प्ट में हो जाता है तो भाई उसका सीधा सा मतलब है कि उसकी वो सागर बुद्धि वाला है, उसकी स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई है, उसका बेसिक बहुत अच्छा है, उसकी कॉलेज में उसने बहुत अच्छा मेहनत करी है और उसका मैथ, रीजनिंग सब कुछ एकदम परफेक्ट है। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि जो साइंस बैकग्राउंड के हैं तो वो उन्होंने एम्स का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, क्रैक करने के बाद डॉक्टर बन गए, सर्जन बन गए, उनको याद आया नहीं हमें यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, तो यूपीएससी की तैयारी करने लग जाते हैं। भाई साहब वो 1 या 2 साल में जो यूपीएससी क्रैक कर देते हैं। तो क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड रहा है उसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि उनका बेस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो वो पहली बार में एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं। बाकी बचे बच्चे जो हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से, हालांकि वो भी तो पास करते हैं मगर उतनी स्तर पे नहीं कर पाते जितने स्तर पे ये लोग करते हैं। अब जो लोग इसमें फंस गए हैं तो उसका समाधान यही है कि अपनी क्षमताओं को पहचानें, अपनी क्षमताओं का विस्तार करें और हताशा निराशा को आने ना दें और कोशिश ये करें अपने बेसिक स्तर को और मजबूत करें। बेसिक स्तर को मैथ्स है, अपना रीजनिंग है, एनसीईआरटी पढ़ें, अच्छे जो राइटर हैं उन बुक्स को पढ़ें, पुराने पेपर देखें, करंट का सिनेरियो कैसा है उस पर भी फोकस करें। मतलब हमें निराशाओं को छोड़ के हमें अपनी गलतियों से सीखते हुए हमें उस स्तर पे जाना है और हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है। चाहे आपका एग्ज़ाम जो भी हो, पटवारी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो। किसी दिन मैं यूपीएससी के ऊपर भी चर्चा करूंगा, एमपीपीएससी के ऊपर चर्चा करूंगा। तो अभी तो यही है कि अभी मैं सारे बच्चों को लेकर चल रहा हूँ कि हम अभी जो हैं सभी बच्चों को लेकर चल रहा हूँ कि जो भी समस्याएं आती है उस समाधान क्या होता है। कि मैंने आज आपको बताया कि बच्चों का बेसिक बहुत कमज़ोर रहता है। जब बेसिक बहुत कमज़ोर है तो हमें जो है अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमें उस स्तर पे लाना पड़ेगा, तब जाके हम जो है कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो पहली मूल बात यही है कि हमें अपने जो हमारा बेस है उस बेस को स्ट्रॉन्ग करें कि हर एग्ज़ाम में जो है आपका जो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश जो पूछी जाती है तो इस पे हमें फोकस करना है, जीएस पे भी फोकस करना है। तो हताशा निराशा को आने ना दें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। उठो जागो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। तो ये सबसे ज़रूरी ये है कि हमें अपने लक्ष्य पे फोकस करें और जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करें। जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला वीडियो मैं जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।